मेरा नाम अहमद है और मैं सैद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेजों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। साद के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ चलने वाली हुआ का गुजर था। रात तकरीबन 2:30 बजे साद मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक किसी का नाम व निशान तक नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे बेचैनी में इधर उधर उड़ रहे थे। अचानक कितने जोर जोर से भौंकने लगे जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद इन आवाजों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब जो मंजर वो देखने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। साद खिड़की के करीब पहुंचा और उसने देखा कि एक औरत मैली कुचीली चादर ओढ़े हुए है और कत्थों ने उसे घेर रखा है। वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही। साद तशवीश के आलम में घर से बाहर निकला और इस औरत के पीछे चल पड़ा। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी। साद ने सोचा कि रात के उस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। साद इस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो औरत के सामने खड़ा था। साद ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। इतने में इंसानी हड्डियों के चरचराने जैसी आवाज आई। उस औरत ने बगैर मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। इसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था और बाकी का जिस्म दूसरी तरफ। ये सब देखकर साद के होश व हवास उड़ गए और वो पागलों की तरह वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे साद को वहीं बेहोश पाया। मैं उसे उठाकर फौरन घर ले आया और उसने हमें रात को पेश आने वाले हादसे के बारे में बताया। बस इसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अजीब से दूरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वो औरत उसके ख्वाबों में आती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सो नहीं पाता। उसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन साद अपने कमरे से बाहर निकला। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशान थे। मैं साद की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डियों के चरचराने जैसी आवाज आई और साद ने उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ, और देखते ही देखते साद की लाश जमीन पर गिरी हुई थी।